Hello students, today we will do partners remuneration and realization expenses. तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा हुआ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस में मैंने आपको बॉर्न एंड पेड का कॉन्सेप्ट बताया है। इस वीडियो में आप समझोगे पार्टनर्स रेमुनरेशन और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जब दोनों दिए रहेंगे तो उसके अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी होंगी। ओके, अ पार्टनर इज पेड, फर्स्ट इंस्टेंस है पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन एंड रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म। ओके, पार्टनर को रेमुनरेशन भी दिया जा रहा है और उसके अलावा, ठीक है, इसको ध्यान समझो, उसके अलावा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बॉर्न कर रहा है फर्म। तो फर्म क्या क्या दे रहा है, रेमुनरेशन भी दे रहा है पार्टनर को और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बॉर्न कर रहा है। ठीक है, तो अलावा है और भी बोल रहा हूँ मैं, यानी कि दोनों का अमाउंट यहाँ पर रेलिवेंट है। पार्टनर will be paid remuneration by the firm for completing dissolution process. Here remuneration does not include realization expenses. ओके, तो remuneration जो है realization expenses include नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए मैंने अलावा कहा था, remuneration के अलावा realization expenses पे कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो रहा है। So firm has to bond realization expenses besides remuneration. तो firm को क्या करना है, realization expenses remuneration के अलावा भी पे करना है। ओके, so relation account is debited by remuneration amount and also with realization expenses. Okay, so relation account जो है डेबिट होगा remuneration amount से और relation expenses amount से। Okay, तो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। रोहित a partner is to carry out dissolution and he gets rupees 50,000 as remuneration. Okay, relation expenses were rupees 25,000. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर को 50,000 रेमुनरेशन भी दिया जा रहा है बाय फर्म और रिलेशन एक्सपेंसेस भी दिया जा रहा है। रिलेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट भी पार्टनर को दिया जा रहा है। और जब भी यहाँ पे लिखा है कि किसने पे किया है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये पार्टनर ने ही बॉन्ड किया है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखो ये क्या होगा, ये दो जनरल एंट्री को मिला के हमने लिखा है, तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट रेमुनरेशन देने की एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट 50,000 हो जाएगा। ओके, देन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पार्टनर ने बियर किया है। ओके, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी भी सेम, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो दोनों का ही रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट है, इसलिए दोनों को ऐड करके लिख दिए 50,000 प्लस 25,000। ओके, so amount is 75,000। क्लियर, समझ में है। तो दोनों को एक साथ एंट्री कर दिए। तो यहाँ पे इस टॉपिक से क्या समझा आपने कि रेमुनरेशन में रिलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन पे डज नॉट इंक्लूड है, ओके, तो आपको दो रेमुनरेशन और रिलेशन एक्सपेंसेस को दोनों को सेपरेट एंट्री समझना है और ये दोनों अमाउंट फर्म की पॉकेट से जा रहा है। हो गया, क्लियर, समझ में आया ये। Now second, a partner is paid remuneration and agreed amount as realization expenses. Okay, पार्टनर को रेमुनरेशन भी दिया जा रहा है, एग्रीड अमाउंट एज ए रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। हियर फर्म हैज टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस वेदर द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर मोर और लेस। ओके, यहाँ जो फर्म जो है एक एग्रीड अमाउंट रिलेशन एक्सपेंसेस का पे कर दे रही है, ताकि जबकि रिलेशन एक्सपेंसेस ज़्यादा या कम है इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। फर्म हैज़ टू बॉन्ड रिलेशन एक्सपेंसेस बिसाइड्स रेमुनरेशन। ओके, यहाँ पे भी फर्म जो है रिलेशन एक्सपेंसेस के अलावा रेमुनरेशन को बॉन्ड कर रही है। हियर ऑल्सो रिलेशन एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन रेमुनरेशन। ओके, सो रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय रेमुनरेशन अमाउंट एंड ऑल्सो विद रिलेशन एक्सपेंसेस। तो ये सेम इंस्टेंस ही है फर्स्ट जैसा। ओके, तो फर्म इज डिसॉल्व्ड, पवन अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, rupees 50,000 is fixed as his remuneration. Relation expenses were 25,000 which were paid by Pawan. Okay, तो 50,000 एज ए फिक्स्ड रेमुनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, पार्टनर को, और 25,000 जो रिलेशन एक्सपेंसेस हैं वो पवन पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेमुनरेशन में एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है क्वेश्चन पे। ओके, तो क्या करोगे, इसके लिए भी पहले तो वही एंट्री करो, पहले तो रेमुनरेशन पे करने की एंट्री कर दिए। ओके, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 50,000,
देन रिलेशन एक्सपेंसेस जो पवन पार्टनर पे करेगा, इसके लिए क्या होगा, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 25,000, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो सेम वही रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड अमाउंट इज 75,000, दोनों ऐड करके लिख दिए। तो ये भी फर्स्ट इंस्टेंस जैसा ही है, ओके। तो ये मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वर्डिंग्स है इसके आपको इंपॉर्टेंस को समझना है और उसके थ्रू आपको जर्नल एंट्री को समझना है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट से थोड़े भी वर्ड इधर उधर होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि जर्नल एंट्री क्या होगी, ओके, समझ में आ गया। तो जितने मैंने बोल्ड किए हुए हैं फॉन्ट्स इसको आप ध्यान दोगे, ओके, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोल्ड किए हैं फॉन्ट्स को ये आप ध्यान दोगे तो प्रॉपर रिवाइज करो, जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं होगा आपको, ओके। Okay, now third, firm pays realization expenses on behalf of partner and also an agreed amount to partner. Okay, यहाँ पर फर्म जो है रिलेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के बिहाफ में पे कर रही है और एक एग्रीड अमाउंट भी पार्टनर को पे कर रही है, ओके। हियर द एग्रीड अमाउंट इज रेलिवेंट एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेस, ओके। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो उसे कंसिडर नहीं करना है क्योंकि जो एक एग्रीड अमाउंट फर्म पे करती है पार्टनर को वही रेलिवेंट है, ओके। एग्रीड मीन्स पार्टनर एंड फर्म कम्स इनटू एन एग्रीमेंट दैट पार्टनर विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ओके। तो एग्रीड का मतलब ये होता है। Now question, a firm paid realization expenses of rupees 10,000 on behalf of Nihar, a partner to whom it was agreed at rupees 25,000, ओके। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में दो जर्नल एंट्री करनी है, एक तो फर्म ने रिलेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पे किया 10,000 का, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड अ पार्टनर टू हुम इट वाज एग्रीड 25,000, तो ये जो एग्रीड अमाउंट है 25,000 इसकी एंट्री करनी है, और रिलेशन एक्सपेंसेस केम टू रुपीज 25,000, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट रेलिवेंट, तो इसको कट कर देना, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एग्रीड अमाउंट इज रेलिवेंट एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेस, ओके। तो ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस दिस इज नॉट रेलिवेंट, तो आपको सिर्फ 10,000 की एंट्री करनी है और 25,000 की एंट्री करनी है, ओके। तो उसकी जर्नल एंट्री, फर्स्ट जो फर्म ने निहार के बिहाफ में पे किया है तो निहार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 10,000, ओके। जो भी फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पे करती है रिलेशन एक्सपेंसेस उसकी एंट्री होती है, ओके। ऑन सेकेंड जनरल एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, जो एक एग्रीड अमाउंट पे किया जा रहा है निहार को, ये उसकी जनरल एंट्री, ओके। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट 25,000, क्लियर। तो समझ में आ गया ये, तो इसलिए वर्डिंग्स को ध्यान दो, मैंने उसको बोर्ड में किया हुआ है, ओके। नाउ फोर्थ, a partner is paid fixed amount that includes realization expenses, अब includes बोल रहे हैं realization expenses का है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ जो इतना एज ए रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है सिर्फ वही रेलिवेंट है क्योंकि उसमें रिलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है, फर्म ने जो पे किया है पार्टनर को एज ए रेम्युनरेशन उसमें रिलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब उसको अलग से अब फर्म को पे करने की ज़रूरत नहीं है। हियर फर्म हैज़ टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर एज रेम्युनरेशन that includes realization expenses and firm does not have to bear further expenses, okay। तो जितना रेम्युनरेशन पे किया गया है सिर्फ यही रेलिवेंट है अकाउंटिंग एंट्री के लिए, ओके। सो रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय फिक्स्ड अमाउंट एंड फर्दर रिलेशन एक्सपेंसेस इज इग्नोर्ड, ओके। रिलेशन एक्सपेंसेस को सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट जितना पे हो रहा है उसी से डेबिट करेंगे और रिलेशन एक्सपेंसेस जो अलग से हो रहा है इसको इग्नोर करेंगे, ओके। तो a firm is dissolved, Pawan a partner is to carry out dissolution for which he will get rupees 5,000, okay। तो 5,000 एज ए रेम्युनरेशन उसको मिल रहा है पवन को, इंक्लूडिंग रिलेशन एक्सपेंसेस, तो जब भी ऐसा इंक्लूडिंग लिख दिया है इंक्लूडिंग रिलेशन एक्सपेंसेस, सो रिलेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 2,500 इज नॉट रेलिवेंट हियर, तो आपको सिर्फ 5,000 से ही मतलब है क्योंकि इस 5,000 में फर्म ने एज ए रिलेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट भी पार्टनर को दे दिया है, ओके। अब एक्सपेंसेस कुछ भी है ये पार्टनर को बियर करना है इसी 5,000 से, ओके, क्योंकि इंक्लूडिंग लिख दिया है, समझ में आया।
जर्नल एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज 5000। ओके, तो समझ में आ गया 4 इंस्टेंस, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो आपको क्या ध्यान देना है, इंक्लूड है कि नहीं रिलेशन एक्सपेंसेस रेमुनरेशन में, ये आपको ध्यान देना है। ओके, इंक्लूड नहीं है तो दोनों का अमाउंट ऐड करके लिखोगे। ओके, और अगर इंक्लूड है तो फिर सिर्फ जो एक्चुअल रेमुनरेशन है वो रेलिवेंट है, उसकी उसी की सिर्फ एंट्री होगी। ओके, तो देखो अभी इसी को मैंने चारों को अलग से लिख दिया ताकि आप एज ए नोट्स प्रिपेयर कर सको। ओके, जो हमने 4 टॉपिक किया है ये आप एज ए नोट्स एक जगह लिखो कॉपी पे, और इसको अलग से इसके पूरे इलस्ट्रेशंस को वहीं पे सॉल्व करो, तब आपको क्लियर दिमाग में आएगा कि वर्डिंग्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, आपसे रिलेशन के कोई भी मिस्टेक नहीं होगी जर्नल एंट्री के। क्लियर हो गया।